के लोगों में 90% से ज़्यादा लिटरेसी रेट है। साथ ही साथ फिनलैंड को विश्व में सबसे खुशनुमा देशों की पंक्तियों में माना गया है। फिनलैंड को सबसे आगे है, जी हाँ। साथ ही साथ आपको बताना चाहिए कि वहाँ पे पर कैपिटा इनकम भी बहुत अच्छा है, मतलब लोग वहाँ पे कम कमाते हैं बट बहुत खुश रहते हैं। आज हम फिनलैंड के बारे में चर्चा और बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिनलैंड की जो आबादी है वो हमारे देश में दिल्ली जैसे मेट्रो शहर की आबादी की तुलना में बहुत कम है। साथ ही साथ आपको बताना चाहें कि जो फिनलैंड का जो क्षेत्रफल है वो भी हमारे देश के उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की तुलना में बहुत कम है। तो फिनलैंड के बारे में इसलिए हमें जानना और समझना चाहिए। साथ ही साथ अब हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे देश को युवाओं का सबसे बड़ा और लोकप्रिय देश माना जाता है। मतलब ये कि हिंदुस्तान को अगर पूरे विश्व में जाना और माना और समझा जाता है तो इसलिए समझा जाता है कि हिंदुस्तान तेजी से उभरता हुआ युवाओं का देश है। तो अब बड़ा सवाल उठता है कि एक तरफ फिनलैंड जहाँ विश्व का सबसे ज्यादा शांति प्रिय, सुकून प्रिय और हंसमुख देश है, वहीं दूसरी तरफ हम वर्ल्ड के टॉप 100 कंट्री में भी शुमार नहीं होते हैं, जहां पे हमें शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक रूप से हर हमारे देश का युवा और नागरिक तंदुरुस्त, चुस्त और मस्त हो। जी हाँ, ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम टॉप 100 खुशनुमा देशों की पंक्तियों में शामिल नहीं होते हैं। इस बात का हमें बहुत दुख है और आप सभी को भी सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा कैसे है और आखिर ऐसा क्यों है और आखिर ऐसा क्या करना चाहिए कि इसको बदले। फिलहाल ये कैसे बदला जाए ये नहीं पता, लेकिन हम टॉप 100 मोस्ट हैप्पी कंट्री में क्यों नहीं आते हैं, इसके पीछे का कारण अब हम आपको बताते हैं। इसके पीछे का सबसे अहम और मेन और सटीक कारण है सुसाइड। जी हाँ, एक सबसे अहम अंग है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में लगभग 18 साल से 40 साल की उम्र के बीच के जो युवा हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो सबसे ज्यादा सुसाइड कमिट कर रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर चलते हुए डाटा को देखिए, ये डाटा हम नहीं कह रहे हैं, ये डाटा हमारे देश के विभिन्न प्रमुख न्यूज एजेंसी कह रहे हैं। आज तक है, अमर उजाला है, हिंदुस्तान है, इन तमाम न्यूज चैनल और न्यूज एजेंसी का डाटा इस बात को साबित करता है कि हमारे देश में हर एक घंटे में एक युवा सुसाइड कर रहा है। और ये जो युवा सुसाइड कर रहा है वो स्टूडेंट है या फिर वो अपनी जिंदगी में फ्रस्ट्रेट और स्ट्रगलर, जो शायद वो मुकाम हासिल करना चाहता था वो नहीं कर पाया, ये वो लोग हैं। मतलब ये बच्चे भी नहीं है और ये बूढ़े भी नहीं है। तो ये जिस उम्र में आकर के सुसाइड कर रहे हैं उस उम्र को माना जाता है कि ये मनुष्य के जीवन का ऊर्जावान दौर होता है आयु का। जी हाँ, इस उम्र में इंसान को ऊर्जावान माना जाता है कि उसके अंदर कुछ भी अलग, नया, विशेष करने की साहस और क्षमता और शक्ति होती है। तो फिर जरा सोचिए कि अगर ये सब कुछ ऐसे होता है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि इस उम्र के पड़ाव पर आकर के लोग खुदकुशी कर ले रहे हैं, लोग अपनी जिंदगी को किस्सा को तमाम कर दे रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं इसी कड़ी में, इसी सिलसिले में अब इसका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण में ये पाया गया कि सबसे ज्यादा जो विद्यार्थी हैं, जो शायद IIT, EEE, मेंस, CGL, SSC, UPSC, जो तमाम बड़े बड़े हमारे देश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, उसकी जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और अगर लास्ट में वो एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तो वो आकर के अपनी जिंदगी को इस मुकाम पे छोड़ देते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि इसके अलावा हमारे देश में, खास करके दिल्ली को अगर हम देखें, जबकि हमारे देश की राजधानी है, तो वहाँ पर मुखर्जी नगर, करोल बाग जैसे इलाके हैं, लक्ष्मी नगर, ये दो तीन तमाम बड़े इलाके हैं जहाँ पे बड़े पैमाने पे, बड़े संख्या में माइग्रेट स्टूडेंट वहाँ पे पलायन कर रहते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंतर्गत वो एडमिशन लेकर के वहाँ पे विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। आपको बताते चलें कि हम अपने इस एपिसोड में बार बार दिखा रहे हैं कि हमारे देश में बढ़ते हुए भयावह बेरोजगारी की स्थिति क्या है। इसमें सबसे अहम अंक पे आपको केंद्रित करना चाहेंगे। RRB और NTPC के तहत कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि लगभग 2.4 करोड़, मतलब 2.5 करोड़ युवाओं ने 2018 के परीक्षा के लिए फॉर्म फिल किया था, जहां पे मात्र 35,000 वैकेंसियां थी। अगर बात करें तो ऐसे न जाने कितने ऐसे परीक्षाओं का आयोजन हमारे देश की सरकार कर रही है, जिसका तुलना किया जाए अगर इस इतने बड़े सांख्यिक नंबर के साथ, तो ये उन लोगों के साथ इंसाफ नहीं होगा जो लोग इस इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। ये बात जायज है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिक्स सीट होता है, उससे गिने हुए चुने हुए लोग ही निकालते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो लोग नहीं निकाल पाते हैं, क्या वो लोग इस मोड़ पर आकर के अपनी जिंदगी की लीला को समाप्त करना और उनका ये फैसला लेना जायज है? हम अब इस कड़ी में इसका और बारीकी से और कोर विश्लेषण करेंगे। स्क्रीन के ऊपर चलते हुए आप डाटा को देखिए और ये डाटा दर्शा रहा होगा आपको कि 2014 से लेकर के 2015, 16, 17 के आसपास में पिछले लगातार 3 सालों का ये डाटा है। और ये डाटा रिसर्च ने सर्वे किया हुआ भारत के जो
एक तरह से एजेंसी हैं, तमाम एजेंसियां, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया ये मिक्स डाटा है। और ये डाटा इस चीज को दर्शा रहा है कि हमारे देश में टॉप 10 राज्यों की सूची स्क्रीन के ऊपर चल रही है, जिसमें कितने लोगों की संख्या हुई सुसाइड दर की, और साल दर साल ये सिलसिला बढ़ता गया। ये सिलसिला रुकने और थमने का नाम नहीं लिया। तो ये सोचने की और ये एक विषम परिस्थिति भी है, हमें सोचने और समझने की भी जरूरत है। आइए तो अब देखते हैं एक झलक उन तमाम राज्यों के बारे में जिनकी बढ़ती हुई संख्या इस बात को गवाही दे रही है कि वहाँ के युवा मौत को कितनी तेजी के साथ गले लगा रहे हैं। विद्यार्थियों की खुदकुशी के मामले में टॉप 10 राज्य, ये साल 2014, 15 और 16 के क्रमकस डाटा है। बिहार 79, 62, 171, छत्तीसगढ़ 416, 730, 633, गुजरात 367, 469, 556, झारखंड 142, 138, 233, मध्य प्रदेश 645, 625, 838, महाराष्ट्र 1191, 1230, 1350, उड़ीसा 325, 330, 390, राजस्थान 200, 197, 221, उत्तर प्रदेश 252, 229, 263, पश्चिम बंगाल 700, 676 आदि। पिछले 10 सालों में साल 2018 में 10,000 विद्यार्थियों ने सुसाइड किया, जो अब तक की सबसे बड़ी फिगर है पिछले 10 सालों में सुसाइड करने वाले विद्यार्थियों की संख्या की। मतलब ये बात साफ है कि हर साल खुदकुशी के मामले निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं, कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि वो युवा जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर नहीं कर पाते हैं, वो लोग मौत को गला लगा लेते हैं। वो लोग जो जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाते हैं, अपने आप को नाकामयाब समझते हैं, वो लोग मौत को गले लगा लेते हैं। अब ये जो भी लोग हैं, जिन लोगों की संख्या है, जो भयावह स्थिति है, इसको देख करके एक मन में सवाल आता है कि थोड़ा उनसे पूछना चाहिए कि अगर उनको यही काम करना था तो फिर वो लोग आज तक अपनी जिंदगी में संघर्ष क्यों कर रहे थे? ये बड़ा सवाल है। अगर आपके मन में इस तरह का ख्याल आए तो एक बार जरूर सोचिए कि अगर हमें जिंदगी का हमें जिंदगी के मोड़ को इस अंजाम की ओर लेकर जाना है, तो इसके लिए हम पिछले इतने दिनों से मेहनत परिश्रम कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? अगर हम उसमें सफल नहीं हुए तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम जिंदगी के किस्सा को तमाम कर दें। साथ ही साथ आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारे देश में जो ज्यादातर लोग डिप्रेशन में आकर के वो लोग इस कदम को उठाते हैं। C.S. लेविस बताते हैं कि मेंटल पेन इज लेस ड्रामेटिक देन फिजिकल पेन, बट इट इज मोर कॉमन एंड ऑल्सो हार्डर टू बियर। अर्थात ये है कि शारीरिक दर्द से मानसिक तनाव कम नहीं है और बहुत मुश्किल हो चला है इसको बियर करना, तभी लोग सुसाइड को अंजाम देते हैं। समाज सेविका समाता देशमाने कहती हैं कि आज के दौर में हमारे देश में खास करके युवा अपने आप को सोसाइटी के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, सोसाइटी के ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके मुताबिक ढल नहीं पा रहे हैं, अपने आप को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो लोग इस कदम को उठा रहे हैं। साथ ही साथ वो बताती हैं कि ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है और कहा जाता है शुरू से ही कि ह्यूमन बीइंग सोशल एनिमल है, लेकिन आज के समय को मद्देनजर रखते हुए ये कहना लाजमी होगा कि आज लोग सोशल एनिमल कम और इंडिविजुअलिस्टिक ज्यादा हो गए हैं। तो जरा सोचने और समझने की हमें जरूरत है कि क्या डिप्रेशन में आकर के इस तरह का ठोस कदम उठाना जायज है, कितना जायज है। और जिंदगी जो है यहाँ पे उतार चढ़ाव आता ही रहता है, संघर्ष का ही नाम जिंदगी है। संघर्ष करते रहिए, हमेशा चुनौतियों से लड़िए, नए नए संभावनाओं की तलाश में रहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके सहारे बहुत लोग हैं, आपके माता पिता परिवार, जो आपके सहारे जिंदगी को जी रहे हैं। आप हार मान करके अपने आप को वाइंड अप कर देते हो, लेकिन जरा सा सोचो कि उनका क्या होगा, वो आपके बगैर कैसे जिएंगे। तो ये एक बहुत चुनौती है, विषम परिस्थिति है। इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके हम मुकम्मल प्रयास करें अपने बेहतर भविष्य के निर्माण की ओर। और दुनिया हमेशा उसी को याद रखती है जो लोग मेहनत करके कामयाब होते हैं। जो लोग बीच सफ़र में ही साथ छोड़ देते हैं मेहनत का और अपनी ज़िंदगी का, वो लोग गुमनामी के अंधेरों में ऐसे ही खो जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इंसान ने जिस किसी को भी मनुष्य के रूप में ज़िंदगी बख्शी है,
वो बहुत सोच समझ करके भगवान ने जिंदगी को बख्शा है, तो इस जिंदगी का लुत्फ उठाइए, संघर्ष का भी आनंद लीजिए।